उन्होंने साथ कैसे दिया तो तुलसी बाबा वर्णन करते लिख रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बार, 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 कल्पे कहते ही लगी अवतारा, 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 नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, गिरे जाते भई सुनवानी, गिरे जाते भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। गिरजा जगत जननी माता को आश्चर्य हो कि नारद जी तो भगवान विष्णु के ज्ञानी भक्त हैं, उन्होंने कहते साप कैसे दे दिया, आप कृपा करके बताए किस कारण से श्राप दिया। रमापति लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया, हे त्रिपुरारी यह प्रसंग हमें कृपा करके बताओ। जगत जननी माता पार्वती प्रार्थना करती हैं तो भगवान शंकर हंसने लगे, हंस के कहते हैं, बोले बिहस महेश ज्ञानी मूर न को, जेहि जस रघुपत करहि जब सोई तस्ते ही क्षण होई। ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, रघुनाथ जी जब जिसको जैसा बनाना चाहे कहते वैसे ही बन जाए। तो यज्ञपाल कहते हे भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं कि तुम आदर के साथ एक कथा सुनो। भाव का भंजन करने वाले हैं रघुनाथ जी। तुलसीदास जी कहते मान मोह मद का त्याग करके प्रभु की कथा सुनो। तो कथा सुनाते किस कारण से श्राप दिया है, प्रश्न किया तो कथाएं सुना रहे हैं। हिमे गिरी गुहा एक अति पावन, 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 वह समीप सुरसरी सुहावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हिमालय में कहते महाराज एक पवित्र गुफा थी, उसके निकट गंगा जी कलकल करती बह रही थी।
अच्छा, वहीं गंगा जी के बगल में कहते कि सुंदर पवित्र आश्रम था। नारद जी ने जब आश्रम को देखा तो नारद जी के मन में कहते बहुत सुंदर, अच्छा लगा, कितना पवित्र आश्रम है। आसपास के शैल पर्वत वन उपवन देखे और जैसी वन उपवन सुरसरी गंगा जी को देखा तो भगवान की बनाई सृष्टि को देखा तो नारद जी को भगवान की याद आने लगी। क्यों? कि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली तो भगवान के चरण याद आए। और ऐसा नियम भी है, जब आप किसी के घर जाओ, वो व्यक्ति ना हो या उस व्यक्ति की फैक्ट्री में जाओ तो लोग किसको याद करते हैं? फैक्ट्री बनाने वाले को, मकान बनाने वाले को सहज में याद करते हैं कि देखो उसने बनाया है। तो नारद जी ने भी देखा ये गंगा जी नारायण के चरणों से निकली। ये सारी सृष्टि, पर्वत, जंगल आदि आदि है, नदियां, पर्वत, ये सृष्टि है, ये परमात्मा ने बनाई है। तो भगवान की याद आने, भगवान की बनाई सृष्टि है। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि मैं परमात्मा की बनाई सृष्टि को देखना चाहता, मैं भगवान की बनाई कहते सृष्टि को देखना चाहता हूँ। महात्मा जी कहते ठीक है, देख लेना, अभी तो थोड़ा मैं बिजी हूँ, सुबह आना, जल्दी पूजा पाठ करके भगवान की बनाई सृष्टि दिखाऊंगा। वह व्यक्ति भी जिज्ञासु था, सुबह जल्दी जाकर पहुंचा। महात्मा जी कहते चलो। गए तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाए, बड़ी बड़ी नदियां। तो वह व्यक्ति कहता कि यही खुदा की खुदाई है। हाँ, ये परमात्मा की कारीगरी है, खुदा की खुदाई है। बोले ये खुदा की खुदाई है। तो महात्मा जी कहते क्या तेरे बाप ने खुदाई है? तेरे बाप ने बनाया क्या? ये खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या है? तो वास्तव में नदी, पर्वत, उपवन है, सब देखे तो भगवान की याद आने लगी। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है। निरख से सरे विपिन विभाता, निरख से सरे विपिन विभाता, भयउ रमापति पति अनुरागा, भयउ रमापति पति अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी ने हरि की बनाई, प्रभु की बनाई सृष्टि देखी, परमात्मा की याद आई तो श्राप की गति बंध गई। नारद जी को कौन सा श्राप लगा था? महाराज दक्ष का श्राप था। नारद जी को श्राप था कि जितने देर गाय दुहते हैं, जितना समय लगे उतने देर आप एक जगह रुक सकते, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। तो दक्ष ने जब श्राप दिया तो नारद जी बोले मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे श्राप से। दक्ष बोले हमने श्राप दिया, आप प्रसन्न हैं? बोले हाँ। नारद जी कहते पहले मैं एक स्थान पे बहुत देर तक रुकता था तो भगवान की भक्ति का कम प्रचार होता, अब तो मैं थोड़ी थोड़ी देर रुकूंगा तो सब जगह हरि की भक्ति का प्रचार करूंगा। और नियम ऐसा ही है। एक बार कहते कोई अच्छा व्यक्ति एक संत के पास गया, अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। कैसा? कि जा बेटा
तेरा घर उजड़ जाए। बगल वाले बोले गुरुजी आपने कैसा आशीर्वाद दिया, इसका घर उजड़ जाए। गुरुजी ने कहा इसलिए कि सज्जन है इसलिए इसको आशीर्वाद दिया। मतलब कि जहां जहां जाएगा वहीं अपनी खुशबू भक्ति बिखेरेगा। मेरे भक्त ज्यादा बनेंगे, भक्ति का प्रचार करेगा। एक दुष्ट व्यक्ति आया तो गुरुजी ने आशीर्वाद, जा तेरा घर बस जाए, तू एक ही जगह रहे। बोले गुरुजी इसको ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले ये दुष्ट एक ही जगह रहे तो ठीक है, यदि सब जगह घूमेगा तो सब दुष्ट ही दुष्ट बन जाएंगे। तो नारद जी भी कहते कि आपने साथ दिया है, ये तो बढ़िया किया, ज्यादा चेला बनाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। तो तुलसीदास जी कहते कि इन्हें तो सांप लगा था, लेकिन सांप की गति बंध गई। क्यों? नाना प्रकार की कथाएं। जहां हिमालय में जिस जगह गए वहां ब्रह्मा जी का 5वां सिर भोले बाबा ने काटा था, वहीं गिरा। ब्रह्मा जी का सिर गिरने से जहां जहां सिर गिरा हो उतनी जगह पे श्राप का प्रवेश नहीं है, एक तो यह कारण। तो नारद जी श्राप से वहां मुक्त हो गए। सुमरे हरे श्राप गति बांधी, वहां श्राप रुक गया। एक भाव है कि भगवान का भजन करने से भी श्राप की गति रुक जाती है। इसका प्रमाण है, आप बरसाने जाओगे ब्रज में तो अश्वत्थामा की कथा सुनी है। अश्वत्थामा को सांप लगा है कि कोढ़ रक्त शरीर से गिरता रहता, दुखी रहता। तो अश्वत्थामा सब तीर्थों में गया और कहीं काम नहीं हुआ। तो बरसाने में किशोरी जी का, लाडली जी का दर्शन किया। तो ब्रज के प्रभाव से एक जंगल है बरसाने के सामने, ब्रज की भाषा में कहते अश्वत्थामा का जंगल, झाड़ी बोलते हैं। ब्रजवासी वहां की एक तिनका नहीं तोड़ते, ऐसा अपवित्र मानते अश्वत्थामा का जंगल। साधु संत वहां भजन करते हैं। तो इसका भाव है कि तीर्थों में चले जाएं, देवताओं के सानिध्य में चले जाएं तो श्राप से आप बच सकते हैं। तो भगवान का भजन करें तो कहते महाराज सारे कर्म की गति कट जाएगी। मंत्र महामणि विषम व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान के मंत्र में इतनी शक्ति है, हम जपे हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वह कहते हैं आप भी जपें तो आपको कहते फल मिलेगा। आप अनुभव करें कोई वस्तु का, तब आपको ज्ञान होगा। नाम जप में कितनी शक्ति है, एक कलयुग में आप देखें। राधे राधे कहते जपते रहते हैं लाड़ी जी की कृपा से। आज कहते कई वर्षों से जीवित हैं, दोनों किडनियां खराब हैं। तो इसलिए कहते भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, नारद जी की समाधि लगी, नारद जी तो भजन करने के लिए बैठे हैं।